नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर गुरुवार के दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, ना कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बाका नहीं पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति हो जाती है और जिस किसी भी कार्य में वो व्यक्ति हाथ डालता है वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आते हैं। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। दोस्त, अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, छोटे छोटे बातों पर बात विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप क्यों न कर लें, उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा आपकी जेब के अंदर नहीं दिखता और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या किसी अन्य कार्य के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती है या आप नाखून, दाढ़ी या बाल काटते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोएं और साथ ही साथ पुरुष दाढ़ी, बाल, नाखून आदि ना काटे ताकि आपके जीवन राहु भारी ना हो। दोस्त, गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे गुरु ग्रह शांत हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हमेशा याद रखें, खड़ी हुई गाय को नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा बैठी हुई गाय को ही भोजन खिलाना चाहिए। इससे जीवन में बुरे प्रभाव नहीं पड़ते। दोस्त, दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो उसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर अकाल मृत्यु, दुर्घटना को तथा वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं, आपको उस पानी में समुद्री नमक, डेली वाले नमक या अपने घर के अंदर जो नमक हम खाने के लिए काम में लेते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष न मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती है। उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से धन की देवी माता लक्ष्मी होती है और बुरी से बुरी शक्ति का नाश हो जाता है। हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्त, गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला को इनको नीचा
दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्त, अगर लगातार आपके साथ ये हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानियों का करना पड़ता है और आप चाहते हैं उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से काटी गई सब्जियां, ऐसी चीजें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का क्रूर प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का होने लगता है। दोस्तों, इसी तरह अगली बात खासकर घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन महिलाओं को पीपल के पेड़ के नीचे जल कतई नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त होना की नकारात्मक आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर दरार पड़ती है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित रूप से संबंध बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें आप जिस कमरे के अंदर हो वहां पर आपके पितरों की तस्वीर या देवी देवताओं की कोई भी तस्वीर नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं होती। इसीलिए अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पितरी की और हनुमान जी की तस्वीर आपको भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्त, अगर आपने इस प्रकार का कोई भी कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्यों से छुटकारा प्राप्त करें और गुरु ग्रह की आपके जीवन में उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आप हर गुरुवार को नियम बना लें कि आप इस दिन छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें, जैसे कि कोई पीले रंग का गिफ्ट दें या पीले कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाएं। या आप ज्यादा किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 12 केले हर गुरुवार को अलग अलग छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों या फिर भिखारियों को दान में दे देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने सर से 7 बार उतारकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहीं से समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका कोई फायदा नहीं देखने को मिलता, बल्कि उसका फायदा आपके जीवन के ऊपर देखने मिलता है। दोस्तों, इसी तरह गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर परिवार पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी, माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है।